भारत के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन के कोने में 35 साल का असलम हर दिन बैठा रहता था। फटे पुराने कपड़े, थकी हुई आंखें और हाथ में एक खाली कटोरा। वो धीमी आवाज में कहता, बाबा थोड़ा पैसा दे दो। कुछ लोग सिक्के डाल देते, ज्यादातर बिना देखे आगे बढ़ जाते, लेकिन उन सिक्कों की खनक उसके खाली दिल को कभी नहीं भर सकी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर रुक रही थीं, एक अच्छे कपड़े पहने आदमी उसके सामने रुका। असलम ने हाथ फैलाया, पर उस आदमी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम हमेशा मांगते क्यों हो? खुदा ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, जिंदगी दी है, फिर भी तुम कभी देते नहीं। याद रखो, जो इंसान सिर्फ लेता है वो रोज थोड़ा थोड़ा मरता है। ये शब्द बिजली की तरह असलम के दिल में उतर गए। उस रात वो ठंडी जमीन पर लेटा रहा, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वही जुमला गूंजता रहा, जो सिर्फ लेता है वो रोज मरता है। अगली सुबह असलम के दिल में कुछ बदल चुका था। जब किसी ने उसे सिक्का दिया तो उसने एक पुराना कागज फाड़ा और उस पर लिखा, मुस्कुराओ, कल तुम्हारा होगा। और वो पर्ची उस मुसाफिर को लौटा दी। लोग चौंक गए, कोई हल्के से मुस्कुराया, कोई सोच में डूब गया। और फिर असलम ने रोज नई पर्चियां बांटना शुरू किया। उसके शब्द छोटे थे मगर दिल को छू जाते थे। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी लौट कर आती है। हौसला छोटा हो या बड़ा, ये जिंदगी बदल देता है। गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वो है जिसने उम्मीद खो दी। आज मैं फकीर हूं, कल मैं देने वाला बनूंगा। धीरे धीरे लोग सिक्के डालने नहीं, बल्कि ये पर्चियां लेने आने लगे। स्टेशन पर उसकी कोने वाली जगह उम्मीद की जगह बन गई। कुछ ही महीनों में असलम ने छोटे मोटे सामान बेचना शुरू किया। चाय के पैकेट, पेन, कीचेन, और हर खरीदारी के साथ एक पर्ची मुफ्त मिलती। उसका कटोरा धीरे धीरे एक छोटे से स्टॉल में बदल गया। और फिर वही स्टेशन एक नई आवाज से गूंज उठा, चाय, गरम चाय, पेन, कीचेन और उम्मीद के पैगाम बिल्कुल मुफ्त। अब लोग सिर्फ चाय पीने नहीं आते थे, बल्कि असलम की लिखी पर्चियां अपनी जेब में रख लेते थे। कुछ बटुए में, कुछ किताबों में और कुछ सीधे दिल में। आज असलम उस स्टेशन पर फख्र से खड़ा होता है, और जब वो एक छोटे बच्चे को चाय का कप देता है, बच्चा पर्ची पढ़कर मुस्कुराता है। असलम की आंखें भीग जाती हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, मेरी जिंदगी उस दिन बदल गई जब मैंने मांगना छोड़ दिया और देना शुरू किया।